बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी बेबस हो चुका है। एमपीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी हुई और इस दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई। जेल में खाने पीने का सामान मुहैया करवाने की अपील की है। साथ ही मुख्तार ने कहा कि कुरकुरे बिस्किट भी भिजवा दीजिए। आपको बताएं कि बांदा से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता नसीम हैदर भी कोर्ट में मौजूद थे और इस दौरान मुख्तार ने गुहार लगाई कि मेरे वकील के जरिए खाने पीने का सामान भिजवा दिया जाए। बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी। एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी और कहा कि खाने पीने का सामान मुहैया उसको करवाया जाए, कुरकुरे बिस्किट तो कम से कम भिजवा दिया जाए। ये गुहार लगाई है मुख्तार अंसारी ने। उन्होंने क्या बिस्कुट और केला फिर मांगा है क्या? घरेलू सामान, खाने पीने का सामान जो जेल राज्य सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बुजुर्ग आदमी है तो इस वजह से वो तमाम सारे चीज़ें, फल और आपके खाना पीना ये बीमार चल रहे हैं उस हिसाब से। और वैसे राज्य सरकार को तमाम सारी सुविधाओं का उनके ध्यान रखना है। अच्छा, बिस्कुट जो मांगे कोई स्पेशल बिस्कुट है क्या? नहीं, कोई स्पेशल बिस्कुट नहीं, सामान बिस्कुट खाते हैं। और इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाज गैंग का आतंक दिखाई दे रहा है। यमुना पार क्षेत्र में पत्थरबाज गैंग ने लूट को अंजाम दिया है। गाड़ी पर पत्थर मारकर एक लैपटॉप और कैश वहां से लूटा गया है। नोएडा से फिरोजाबाद की तरफ गाड़ी को जो जा रही थी उसको लूटा गया। मथुरा से बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे से खबर, पत्थरबाज गैंग का आतंक। यहाँ पर यमुना पार्क क्षेत्र में पत्थरबाज गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, ये जानकारी मिल रही है। गाड़ी पर पत्थर मारा गया और गाड़ी पर पत्थर मारकर एक लैपटॉप को लूटा गया, साथ में कैश लूटा गया है। नोएडा से फिरोजाबाद की तरफ ये गाड़ी जा रही थी जिसको लूटा गया। ये बड़ी खबर। यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाज जो गैंग है उसका आतंक लगातार बढ़ रहा है, लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। यमुना पार क्षेत्र में पत्थरबाज गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब ये पत्थरबाज गैंग कौन इसमें शामिल, कौन है, कितने लोग हैं, ये जानने के लिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। यमुना पार थाना क्षेत्र में यहीं पर एक लूट का वारदात को अंजाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि वही पत्थर गैंग है जो यहाँ पर पहले थाना सुरी क्षेत्र में अपना काम कर रहा था, जहाँ पर लूट कर रहा था। गाड़ियों में पत्थर मारकर पहले यात्रियों को रुकवाता था, उसके बाद उनके साथ लूट करता था। लेकिन आज रात में यहाँ पर उसी गैंग द्वारा एक गाड़ी को पत्थर मारा गया, गाड़ी रोकी और उसके साथ लूटपाट की गई। इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख रहे हो कि मथुरा एसएसपी, एसपी सिटी, पूरे सब आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पूरी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहाँ पर उस गैंग की तलाश तेज कर दी गई है, क्योंकि यह वारदात थाना सुरी क्षेत्र में विगत दिनों और आज रात यहाँ पर यमुना पार थाना क्षेत्र में उसी गैंग ने, उसी पत्थर गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर यह जो सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, यह बदमाशों तक, उस पत्थर गैंग तक कब तक पहुँच पाती है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। और इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे 16 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। ड्रग्स की खेप पकड़ने के बाद एक्शन में पुलिस आ गई है। ड्रग्स केस में अब तक 12 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। कासा ग्रीन सोसाइटी से विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की चेकिंग होगी। पुलिस ने 15 दिन में 2 ड्रग्स फैक्ट्रियों को भंडाफोड़ किया, उनको पकड़ा है। अब तक पुलिस ने 450 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी है और 15 दिन में 2 ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ है, ये कहा जा रहा है। जो विदेशी नागरिक पकड़े गए उनके पासपोर्ट, उनके वीजा की चेकिंग होगी, जांच पड़ताल होगी। 16 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध रूप से ग्रेटर नोएडा में जो रह रहे थे, ड्रग्स की खेप पकड़ने के बाद एक्शन में पुलिस आई है और ड्रग्स केस में अब तक ये कहा जा रहा है 12 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए और कुल इनकी संख्या 16 बताई जा रही है। विदेशी नागरिकों से पूछताछ होगी और इनके पासपोर्ट, वीजा के बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी। नोएडा में असली नकली के एक ऐसे खेल का खुलासा हुआ है जिसके जरिए 4 साल के भीतर सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के पास एक फर्जी दस्तावेज की शिकायत आई।
पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिरों ने अब तक सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाया है। ये कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एनसीआर में ये 4 साल से गिरोह चला रहे थे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। देखिए, हमारे पास मई के महीने में एक आइडेंटिटी फ्रॉड का एफआईआर दर्ज हुआ था। उसमें किसी के पैन कार्ड का नाजायज इस्तेमाल होते हुए पाया गया था। गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने पर हमने पाया कि एक लोग हैं जो कि इन पैन कार्ड्स का नाजायज इस्तेमाल करके कंपनियों का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब तक 2260 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया है। उसमें फिर ये फोटो मॉर्फ करके जीएसटी का ओरिजिनल पिन जनरेट करवाते हैं और फिर ई-वे बिल के फर्जी तरीके से बनाते हुए उसमें जीएसटी क्रेडिट को लेते हैं। सीएस के माध्यम से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ये इसमें दूसरी कंपनियों में इस पैसे को मोनेटाइज करवाते हैं। इनसे पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि सारा खेल फर्जी डेटा, फर्जी कंपनी के असली जीएसटी नंबर के जरिए हो रहा था। ये फर्जी फर्म के असली जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुके थे। मैम, लगभग बात की जाए तो कुल कितने जीएसटी अभी तक कितने हजार करोड़ का ये लगभग इसमें नुकसान, राजस्व का नुकसान कर चुके हैं सरकार का? जो इनके पास हार्डवेयर में डेटा उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग ये 1000 करोड़ का जीएसटी का मोनेटाइजेशन पर मंथ करवा रहे थे इन 2200 कंपनियों के माध्यम से। ये गिरोह 2 टीम में काम करती थी। पहली टीम फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनी बनाती, दूसरी टीम फर्जी माल डिलीवरी दिखा जीएसटी रिफंड हासिल करती। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 7 लाख लोगों का डेटा बरामद किया गया है। ये लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के जरिए अवैध रूप से डेटा हासिल करते थे। मैम, बात की जाए तो कुल कितने समय से ये गैंग संचालित था और लगभग कितने लोग अभी तक जो है आपकी हिरासत में आ चुके हैं, जो गिरफ्तार कर गए? पिछले 4 सालों से ये गैंग इस एड्रेस पर काम कर रहा था। अब तक 8 लोगों को पकड़ा गया है, 7 अन्य वांछितों की तलाश जारी है। ये थी हमारे साथ पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने बताया कि 8 लोगों को गिरफ्तार करा गया और अभी भी अन्य लोग हैं जिनकी तलाश जारी है। नोएडा संकेत कौशिक, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।